आज हम यूनान की चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कि शास्त्रीय कला या ग्रीक कला भी कहा जाता है। यूनानी सभ्यता का विकास सबसे पहले क्रीट नामक स्थान पर हुआ था, जो 3000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक रही। मिस्र पर सिकंदर ने आक्रमण किया और 332 ईसा पूर्व से वहां पर यूनानी शासन और कला का उद्भव हो चुका था। मिस्र, क्रीट, यूनान और रोम चारों स्थानों पर यूनानी संस्कृति दिखाई देती है। मिस्र में 441 ईस्वी तक ईसाई धर्म छाया रहा। इसके बाद यहाँ अरब वासियों ने अधिकार कर लिया, जो अब तक दिखाई देता है, और तभी से यहाँ ईसाई धर्म समाप्त हो गया तथा यह पूर्ण रूप से इस्लाम देश घोषित कर दिया गया। मिस्र के बाद क्रीट और मैसीनिया पर यूनानी शासकों ने राज्य किया। सबसे पहले यूनानी कला का उद्भव इन्हीं स्थानों पर हुआ है। यूनानियों को मिस्र की कला का अनुकर्ता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक कला जगत की सृष्टि की थी। मिस्र की कला में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की मृत अवस्था को महत्व दिया गया, जबकि यूनानी कला में जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना गया। यूनानी कलाकारों के लिए भौतिक और दृश्य जगत ही सत्य था। वे मृत्यु से अधिक जीवन को महत्व देते थे। इसी कारण उनकी कला में देवताओं का चित्रण भी साधारण मनुष्य के समान था। यूनानी समाज में कलाकार का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय कला व्यवसाय मानी जाती थी। कलाकार को उसके गुरु द्वारा लंबे समय तक शिक्षा दी जाती थी। इसी कारण यूनानी कला में नियमबद्धता, अनुपात और विषयों, पात्रों तथा घटनाओं में एक रूपता मिलती है। ग्रीक कला में मूर्तियों के साथ साथ चित्रकला का भी पूर्ण रूप से विकास हुआ। इस समय मानव आकृति का अंकन मिस्र की कला के समान नहीं था। यूनानी कला में यथार्थता को अधिक महत्व दिया गया, जिससे आकृतियों का चित्रण जीवंत और गतिशील है। चाहे चित्र हो या मूर्ति, मानव आकृति या पशु आकृति, दोनों में ही प्रत्येक अंग और मांसपेशियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया। मानव आकृति मानव की सामान्य लंबाई से अधिक विशाल नहीं बनाई है, जबकि मिस्र की कला में मूर्तियों और चित्रों की विशालता पर अधिक ध्यान दिया गया था। यूनानियों ने मानव आकृति के एक आदर्श रूप को महत्व दिया, जिसमें पुरुष और नारी आकृति में पूर्ण सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। कहीं भी कोई आकृति विकृत नहीं है। उनका विश्वास था कि ईश्वर ने मानव के निर्माण में जो कमियां रखी हैं, उसे कलाकार द्वारा समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कलाकार भी अपनी एक सृष्टि का निर्माण करता है, जिसमें उसकी बनाई गई कलाकृतियां होती हैं, जिनमें पूर्ण सौंदर्य होना ही चाहिए। इस कला में बाएं पैर के स्थान पर दायां पैर क्रियाशील दिखाया गया है। कोई भी कार्य दाहिने हाथ या पैर से प्रारंभ किया जाता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए इन कलाकारों ने चित्रण किया, जबकि मिस्र की कला में बायां पैर आगे बढ़ता हुआ दिखाया है। यूनान की प्रारंभिक कला ज्यामितीय आकारों से प्रारंभ होती है। इस आरंभिक कला का विकास क्रीट और मैसीनिया के बाद एथेंस में हुआ। इस समय मिट्टी के पात्रों पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, कुंडली और शक्कर पारे की तरह ज्यामितीय चित्रण होता था। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इन अलंकरणों में मानव और पशु आकृति का भी चित्रण होने लगा। इन आकृतियों का चित्रण सपाट रूप में होता था, जो लाल या काले रंग से सपाट रूप से भरी जाती थी। मानव आकृति पार्श्व मुद्रा में चित्रित की गई है। शरीर सम्मुख मुद्रा में त्रिभुज के समान है। माचिस की तीलियों के समान पतली भुजाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। रथ का चित्रण भी इन पात्रों पर किया जाता था, जो पार्श्व मुद्रा में होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे ऊपर से देखकर उसका चित्रण किया है। इसमें चारों पहिए और दोनों घोड़े दिखाई देते थे। इस समय के पात्र 5 फुट की ऊंचाई तक निर्मित किए गए हैं। इन बड़े पात्रों पर शव दफनाने, रथों की पंक्तियां, शोकाकुल जन समुदाय, शस्त्र युक्त सैनिक, युद्ध दृश्य एक पंक्ति में अंकित किए गए हैं। जिन पात्रों का रंग लाल होता था, उन पर काले रंग से चित्रण किया जाता था और काले रंग के पात्रों पर लाल रंग से चित्रण किया गया है।
इस कारण इन पात्रों की शैली को दो भागों में बांट दिया गया, काली आकृति शैली और लाल आकृति शैली। प्रारंभिक यूनानी शैली पर मिस्र की कला का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यूनान की कला में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस समय से मानव आकृति में कठोरता के स्थान पर गतिशीलता आने लगी थी। इससे पहले शरीर का बोझ दोनों पैरों पर दिखाया जाता था। इस समय से मानव आकृति का एक पैर स्वतंत्र कर दिया गया, जिसे विभिन्न मुद्राओं में दिखाया जाने लगा। संपूर्ण शरीर को किसी भी दिशा में क्रियाशील दिखाया जाने लगा, जिससे आकृति की परंपरागत मुद्राएं एवं कठोरता समाप्त हो गई। 5वीं शताब्दी से यूनान की शास्त्रीय कला का प्रारंभ माना जाता है, जिसके महान कलाकार मायरन, पॉलीक्लीटस, पॉलीक्नोटस थे। इन कलाकारों ने चेहरे की मुस्कान, वस्त्रों की अलंकार पूर्ण सलवटें आदि छोड़कर नग्न मानव आकृति का अंकन किया, जिससे शरीर का प्रत्येक अंग संतुलित और स्फूर्तिमय दिखाया जाने लगा। त्रिशूल, भाला या तस्तरी फेंकते हुए, दौड़ते हुए, युद्ध करते हुए सभी चित्रों और मूर्तियों में पूर्ण गतिशीलता दिखाई देती है, जिसमें बालों और वस्त्रों को हवा की दिशा के अनुरूप उड़ते हुए दिखाया गया है। 7वीं शती ईसा पूर्व के अंत में यूनान की मानव प्रतिमा ज्यामितीय रूढ़ियों से मुक्त हुई। कुरोस की पुरुष प्रतिमा पूर्ण सम्मुख मुद्रा में है। इसे यूनानी मानव प्रतिमा का प्रथम आदर्श रूप माना जाता है। संपूर्ण यूनानी कला में कुरोस की नग्न पुरुष आकृति का ही विविध रूपों में विकास हुआ। कोरे अर्थात वस्त्राच्छादित युवती की आकृति से यूनानी नारी प्रतिमा विकसित हुई। चेहरों पर दर्शाई कृत्रिम मुस्कान इस युग की मूर्तियों की विशेषता है, जो आर्केइक मुस्कान के नाम से प्रसिद्ध है। यूनानी कला के प्रमुख मूर्तिकार फिदियास, पॉलीक्लीटस, प्रैक्सिटेलिस, लिसिपस, स्कोपास और मायरन थे। वहीं यूनानी कला के प्रमुख पात्र चित्रकार एवं चित्रकार पॉलीक्नोतस, अपोलोडोरस, मिदियास, निकियास, ज्यूकिसस, पैरेसियस और यूपोम्पोस थे। ओलंपिया में 470 से 456 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित शनि के पुत्र ज्यूस नामक देवता के उपासना ग्रह की प्रतिमाएं इस युग की कला में होने वाली क्रांति की प्रथम साक्षी हैं। इनमें युद्ध, आखेट, जुलूस, भोज एवं रथारोहियों आदि की अनेक मूर्तियां हैं। इनकी रूप योजना तथा शैली में विशालता और अनुभूति की गहराई है। इस युग की मूर्तिकार मानवाकृति के आदर्श रूप को और अधिक विकसित करने में लगे रहे। वस्त्रों की अलंकारपूर्ण सिकुड़ने तथा चेहरे की मुस्कान, जो प्राचीन युग की मूर्तिकला की विशेषता थी, अब न रही। किसी शीघ्रतापूर्ण क्रिया के पूर्व शरीर की जो क्रियाहीन स्थिति होती है, जैसे त्रिशूल, भाला अथवा तस्तरी फेंकने के पूर्व की स्थिति, उसे अंकित करने का प्रयत्न इन कलाकारों ने किया है। कुछ समय के लिए इन कलाकारों ने भावों का अंकन छोड़कर शारीरिक अनुपातों, गतिपूर्ण मुद्राओं, शरीर के संतुलन एवं समता पर ही ध्यान दिया। वास्तव में ये तत्व ही यूनानी कला के आधार है। फिदियास नामक कलाकार ने देवी देवताओं की प्रतिमाओं में मानवता को ही प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। पॉलीक्लीटस ने परिश्रम तथा ईमानदारी से ऐसे शारीरिक आदर्शों की कल्पना की है, जिनमें इस संसार को अधिकार में कर लेने की क्षमता है। इन कलाकारों की अनेक कृतियों की नकल परवर्ती रोमन युग में की गई। फिदियास ने डोरिक शैली की विश्व प्रसिद्ध ज्यूस, ओलंपिया तथा एथेना की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। जिस समय एथेंस में पेरिक्लीस के शासन में स्वर्ण युग था, उस समय एक्रोपोलिस में अनेक मंदिर तथा दर्शनीय भवन बनाए गए तथा ओलंपिया में ज्यूस के उपासना गृह का निर्माण हुआ। फिदियास द्वारा निर्मित एथेना एक्रोपोलिस में और ज्यूस की प्रतिमा ओलंपिया में स्थापित की गई। इन प्रतिमाओं का आंतरिक भाग काष्ठ का था और उसके ऊपर स्वर्ण, हाथीदांत तथा कांस्य की परतें चढ़ाकर उत्तम शिल्पकारी की गई थी। ज्यूस की प्रतिमा 35 फीट तथा एथेना की 40 फीट से अधिक ऊंची थी।
एथिना का स्वर्ण मंडित भाला दूर समुद्र में से ही नाविकों को चमकता हुआ आकर्षित करता था। यह प्रतिमा मैराथन के विजय के प्रतीक स्वरूप लगाई गई थी। संपूर्ण प्रतिमा हाथी दांत से मंडित थी। शस्त्र तथा जिरह बख्तर स्वर्ण के थे और सैंडल तथा ढाल रिलीफ के कार्य से अलंकृत थे। ज़्यूस की प्रतिमा भी इसी प्रकार अत्यंत भव्य और विशाल थी। ये प्रतिमाएं लुप्त हो चुकी हैं और आज हमें इनकी जानकारी केवल तत्कालीन उल्लेखों से ही प्राप्त होती है। फिदियास की एक मूर्ति की संगमरमर में बनाई गई प्रतिकृति लैमियन एथिना के नाम से अवश्य मिलती है, जिसमें वस्त्रों की सुकुमार सिकुड़नों तथा मुखाकृति के दैवीय भाव द्वारा आकृति को अलौकिक सौंदर्य प्रदान किया गया है। दानवी शक्ति तथा देवताओं के युद्धों के दृश्यों की कल्पना करके उसने प्रतीक रूप में अन्य बर्बर जातियों की तुलना में यूनानी सभ्यता को श्रेष्ठ घोषित किया। पॉलीक्लिटस को यूनानी कला में सुदृढ़ और सुगठित शरीर की प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार कहा जाता है। भाला लिए हुए मल्ल की जो प्रतिमा उसने बनाई थी, उसकी अनेक अनुकृतियां रोमन युग में हुई। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मिस्र के आधार पर बनने वाली प्रतिमाओं में बायां पैर आगे बढ़ा हुआ अंकित किया जाता था, किंतु डॉरिक युग के कलाकार बाएं के स्थान पर दायां पैर आगे दिखाने लगे थे। उसी एक पैर पर शरीर का समस्त भार प्रस्तुत किया गया था, किंतु अभी तक विश्राम की स्थिति किसी कलाकार ने अंकित नहीं की थी। पॉलीक्लिटस ने इस ओर प्रयत्न किया। उसने दायां पैर आगे बढ़ा हुआ दिखाया और उसी पैर पर शरीर का संपूर्ण बोझ डाला। बायां पैर पीछे मुड़ा हुआ दिखाया और उसके अंगूठे मात्र से ही भूमि का स्पर्श कराया। यह न चलने की स्थिति थी, न खड़े होने की, अपितु दोनों के मध्य की थी। उसने शरीर के अंग प्रत्यंग को सुस्पष्ट विभाजन और विश्राम तथा घनत्व की स्थितियों के संतुलित रूप में प्रस्तुत किया। शरीर के अंकन में पॉलीक्लिटस गणितीय नियमों का बहुत अधिक विचार करता था। इसी से उसकी सभी प्रतिमाएं लगभग एक सी प्रतीत होती हैं। प्राचीन कलाविदों ने उसकी आलोचना भी इस दृष्टि से की है कि उसमें विविधता नहीं है। उसकी अन्य प्रतिमाओं में सिर पर पट्टी बांधते हुए लड़का तथा अमेजन को पहचाना जा सकता है। फिदियास द्वारा बनाई गई एथिना की आकृति को रोमन लेखकों ने आदर्श नारी आकृति कहा है। कैफिसोदोटस, प्रैक्सिटेलीज, स्कोपास, तिमांथियूस, ब्रायक्सिस तथा लिसिपस इस युग के प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए। प्रैक्सिटेलीज की प्रसिद्ध प्रतिमा एफ्रोदिती है, जिसके हेतु उसने फ्राइन को मॉडल बनाया था। यूनान की कला में यह मूर्ति नग्न नारी सौंदर्य को प्रस्तुत करने की परंपरा का आरंभ करने में महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुई। संभवतः केवल 20 वर्ष की आयु में ही उसने एफ्रोदिती की मूर्ति का सृजन किया था। यह मूर्ति तो लुप्त हो गई, किंतु उस समय की मोहरों पर इसकी जो आकृति खुदी थी, उससे रोमन कलाकारों ने उसकी प्रतिमूर्ति बना डाली, जो अब वेटिकन संग्रहालय में है। प्रैक्सिटेलीज की एक अन्य प्रतिमा काम के रोमन देवता क्यूपिड की है। ग्रीक सभ्यता में इसे इरोस कहा जाता था, अतः क्यूपिड की यह मूर्ति इरोस के नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि प्रैक्सिटेलीज ने इसे अपनी सर्वोत्तम कृति मानता था। प्रैक्सिटेलीज की एक और प्रसिद्ध प्रतिमा हर्मीज की है, जो बालक डायोनिसस को अपनी बाईं भुजा में लिए हुए है। यह अब ओलंपिया संग्रहालय में सुरक्षित है। हर्मीज यूनानी विश्वासों के अनुसार गडरियों, चोरों, कलाओं तथा वक्रता का देवता है। रोमन लोगों में यह मरकरी है। एक टूटा हुआ वेनस का सिर भी प्रैक्सिटेलीज की कृति है, जो अब ससेक्स के पेटवर्थ हाउस में सुरक्षित है। प्रैक्सिटेलीज की शैली एथेनियन है, जिसमें एटिक कला का माधुर्य, आकृतियों का चढ़हरापन तथा लावण्य विशेष दर्शनीय है। पॉलीक्लिटस की परंपरा में ही डोरिक शैली में कार्य करने वाला स्कोपास था, जिसकी प्रतिमाओं में यथार्थता का पर्याप्त समावेश है। लिसिपस ने सिकंदर के संरक्षण में कार्य किया था। वह वीर पुरुषों की लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाता था। खुरचने वाला पलटा लिए मल्ल, फानीस, हरक्यूलिस तथा म्यूनिक संग्रह की सिकंदर की मुखाकृति आदि उसके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। सिकंदर
केवल उसी के लिए मॉडल के रूप में बैठना पसंद करता था। इस वीडियो में हमने ग्रीक कला और कुछ महत्वपूर्ण ग्रीक कलाकारों के बारे में चर्चा की। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रीक कलाकारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।